सास और बहू। सास बहू बहुत गरीब। जब बहुत गरीब थे ना तो बहू ने बोले अम्मा जी अपने लड़का को बोलिए बाहर चले जाए कमाने के लिए। कमाने के लिए कुछ पैसा तो आएंगे, कब तक गरीब की जिंदगी काटेंगे। सास ने कहा तुम सही बोल रही हो, भेज देते हैं। सास ने अपने बेटे को भेज दिया। जब बेटा परदेश गए बोले बेटा आज तो तू जा रहा है पर तुम्हारे याद के सहारे हम और हमारी बहू दोनों रहेंगे। वहां जाके भूलना मत, जो भी पैसा हो जितना भी हो उतना ही कमाना। किसी से लड़ाई झगड़ा गाली उली कुछ भी मत करना, चाहे एक पैसा में जीवन क्यों न बिताना पड़े। लेकिन बेटा वहाँ पे कोई अपना नहीं होता है परदेश। अपना बेटा को समझा के अब बोले बेटा एक लौकी का पेड़ लगा दे। हमारे गांव में तो सच में यहाँ पे कोई समझे, एक लौकी का पेड़ लगा दे। जब तक तू आएगा ना तब तक ये लौकी को हम भाड़ा भरा रखेंगे। माँ ने बोला ठीक है माँ। दूरा पर एक बछानी था, उस पर क्या करें नीचे में लौकी का पेड़ बीज लगा के चले। अब वो लौकी धीरे 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 बढ़ते 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 पूरा बछानी छाड़ दे पूरे घर के ऊपर। छोटा से लेके बड़ा तक बहुत सारा बीज आया, पूरे फलने लगा, फलते रहे। अब बहू का दीदी मम्मी जी इसमें से एक काट के बना लेते। नहीं ये मेरे बेटे की निशानी है, ये हमारे बेटे की निशानी है। तो बोले अब्बा जी पेड़ ना निशानी है, फल तो काट के खाएंगे नहीं, ये तो दुनिया खाते हैं। तो नहीं ये मेरे बेटे लगा के गए। जब तक ये ताजा है तब तक हमारे दिल में हमारे बेटा को याद ताजा है। आएंगे। अब 6 महीना 7 महीना हो गए, अब बेटा का जाके भूल गए। बेटा के दिमाग से अपना उतर गए, थोड़ा कम दिमाग के था वहाँ गए भूलिए। अब 6 महीना से ना कोई कॉल आ रहे हैं, ना कोई मैसेज, ना चिट्ठी, ना पत्र, ना खोज, ना खबर। अब रोज रोज लौकी देख रहे हैं कि हमारे लौकी हरे भरे हैं तो बेटा भी सही सलामत हो। कब आएंगे कब आएंगे। एक साधु आया, उन्होंने बोला बुढ़िया इसमें से एक लौकी मुझे दे दे। तो बोले बाबा ये तो हमारे बेटा की निशानी है, हम ये कैसे दे सकते हैं। बोले एक दे दे, हम साधु हैं, इसको बनाएंगे खाएंगे तो तुम्हारे बेटा को दुआ मिलेगा, अच्छा कारोबार होगा, नौकर चाकर अच्छा रहेगा। अब माँ के ममता, अब बेटा को जो कोई भी आशीर्वाद दे साधु महात्मा तो मन तो करेगा घर भी उनको दे, इतना दिल हो जाते हैं। उसने क्या किया सबसे बड़ा वाला लौकी काट के बाबा के दे दिए। अब एक दिन दे दिए, अब ढेर सारा पड़े। अब रोज जितने साधु गुजरते थे रुक रुक के बाबा एक लौकी ले लीजिए हमारे बेटा को आशीर्वाद दे, एक लौकी ले लीजिए और मेरे बेटा को आशीर्वाद दे दीजिए। जब कुछ दिन बीतते गए 8-9 महीना हो गए, लास्ट में जब एक साधु निकला बोले बुढ़िया एक बात बता, तुम इसमें से एक लौकी दे के मुझे बोल रही हो जो मेरे बेटा को आशीर्वाद देना, तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो बोले बाबू मेरा बेटा को 9 महीना हो गया, ये बीज लगा के हमारे बच्चे गए। अब मैं अभी जब देखती हूँ इसको तो मेरा मन में उसका याद ताजा रहता है, मेरा बाबू आए। इसीलिए पहले एक साधु मिला, उसने बोला एक लौकी देगी ना तो तुम्हारा बच्चा कारोबार अच्छा होगा, नौकरी चाकरी अच्छे करेंगे, उसका जिंदगी सही सलामत रहेंगे। तब से हम हर एक रोज एक साधु को लौकी दान करते जाए। तो बोले तुम्हें साधु पे इतना विश्वास है? हाँ मुझे बहुत विश्वास है। बोले चलो सब महादेव के दया। अब लौकी थोड़ा थोड़ा लौकी कितना दिन हरा भरा रहेंगे, जब समय खत्म होगा तो उसका सीजन भी खत्म ही हो जाएंगे।
वो थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगे। अब ये पीला जो पड़ने लगे, फल भी कम आने लगे। अब मैया के दिल तो ऊपर नीचा होने लगे। अब ये लौकी भी खत्म होते जा रहे हैं, फलते भी नहीं है, पीला बना रहे हैं। पता नहीं मेरा लाला ठीक तो है, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। एकदम आत्मा से विचलित हो रहे। और धीरे धीरे जब आधे लौकी का पेड़ सूख गया, लत्ती जब जड़ से तोड़ा आधे पे आया, 2 4 5 पत्ता है, बोले अब मेरे सबर का बांध टूटा जाए। तो मेरा बेटा अगर होता तो ये लौकी कभी सूखता नहीं, ये सूखे जा रहा है। मैं क्या करूं कि हो सके ये बाबा सबके दे दिए काट काट के, इसीलिए सूखते जा रहे हैं। माँ का ममता आगे पीछे डोल रहे। फिर कहा मैं महादेव मंदिर में जाती हूँ, अब पूछूंगी बाबा से, बाबा मेरा लड़का कहाँ है। इतने दिन हम गरीब के जीवन काटे, लेकिन मेरा पाँव नहीं डगमगा है, कभी हिम्मत नहीं तोड़े। लेकिन आज मेरा हिम्मत खो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं क्या करूं। मंदिर में जाके रोने लगे, सर पटकने लगे। बाबा कहीं तो राह दिखा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। 2 दिन गए, 3 दिन गए। तो सोमवार के गए तो ऐसे ही चर्चा हो रहे थे। सोमवार के हर महादेव मंदिर में चर्चा हो रहे थे। बहुत सारे गुरु बैठते तो बोले गुरु भाई मुझे वहाँ अंदर जाने दीजिए। बोले क्यों, यहाँ बैठ जाइए, जगह तो यहाँ भी है। नहीं नहीं मुझे मंदिर जाना है शिवलिंग के पास। बोले क्या हुआ, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। अपना सारे वृत्तांत उसको बताया। अब मंदिर संचालक बैठी थी, उसने बोला एक काम करिए बूढ़ी माँ, आपको तो उम्र भी हो गए हैं, आपका काम क्या है, भगवान का लेवा तो कुछ है ही नहीं, अब भगवान में रंग जाए। तो बोला वो कैसे रंगते हैं। अब जिनको नहीं पता वो तो वही पूछेंगे, अब भगवान मिलते कहाँ हैं। आज तो मैं 4-5 दिन से आ रहा हूँ, सर पटक रही हूँ, भगवान मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो भगवान कहाँ मिलते हैं। तो बोले सुनिए, आप अपना बेटा के नाम घोषणा करवा लीजिए और आप भी करवा लीजिए, बहू के भी करवा लीजिए, और आप तन मन से महादेव के सिर्फ आप दया मांगिए, कुछ भी मत करिए। बोले क्या क्या खर्चा लगता है पूजा में बता दो बेटा। तो बोले खर्चा क्या है, आप सुबह को या चाहे शाम को 5-10 मिनट बैठ जाइएगा, सिर्फ बोलिए हे गुरु जी दया करिए, प्रभु दया करिए, हम बहुत दुखियारी हैं, आप तो जान ही रहे प्रभु दया करिए, बस इतना बोलिए, बस हाँ इतना ही बोलिए। अब भैया का मन जल्दी जल्दी से अपना भी नाम करवाए, बच्चे को नाम करवाए। अब प्रतिदिन बैठ जाते थे और महादेव दया करिए। अब वो बोलते थे मम्मी क्या करे, तो बेटा तू भी कर, तुम्हारा भी नाम मैं लिखा दिया हूँ, तुम भी महादेव के शिष्या हैं। कहते हैं महादेव दया करते हैं, हर मुसीबत से उबारते हैं, हर कष्ट दूर करते हैं। कहते हैं गुरु बहन कहती थी कि मानव तन में महादेव पृथ्वी पे आए, मानव तन में महादेव पृथ्वी पे आके आधा अंक दिए गुरु जी के रूप में। स्वयं महादेव नहीं है, महादेव अलग है। और ये गुरु जो है हरिंदर भैया के शमशान घाट में आधा तक में ज्योतिर्लिंग दिखाई, उसको गुरु बनाए, तो उसी रूप में ये है। आसन मार के ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना फोटो में, वो ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योति की तरह चमक रहे थे। अब उसमें से आवाज आए हरिंद्रानंद हम महादेव हैं, तू मुझे गुरु बना। और हर जन जन में फैला ये महादेव गुरु है, सिर्फ गुरु है, यही तुम्हारा काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं। भैया तो खुद कलेक्टर, उनको पैसा के क्या कहो। देखिए उनके चलाए हुए राह पे आज संसार में दुनिया में हर जगह हर हर महादेव, जगह जगह महादेव, 2 ही हो रहे हैं। अब वो बुढ़िया रोज करने लगे, जैसे ही 10 दिन 15 दिन 5 दिन हुआ, वैसे ही उनके बेटा सो रहा था, ऐसे ही ज्योतिर्लिंग पड़ा वहाँ पे। बोला बेटा तुम्हारा माँ बहुत रो रहे है, तुम्हारा बीवी भी बहुत रो रहे है, तू यहाँ क्या कर रहा है, घर जा। तो बोले बाबा
मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, आपको तो शकल ही नहीं है। शकल देखूंगी तभी तो पहचानूंगी आप हो कौन। बोले बेटा हम शिव गुरु हैं और तुम्हारे माँ हमारा शिष्या है, तुम्हारे बहू हमारे शिष्या है, तू हमारा शिष्य है। और जब तुम्हारा माँ दया मांग रहा है तो हमारा काम है बच्चे पर दया बरसाना। अब इतने मुसीबत में है उसको तो मुझे उबारना पड़ेगा ना। तो बेटा जागो और तुम अपना घर जाओ। तो गुरुजी हमारे मालिक तो मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, मुझे जाने ही नहीं दे रहे। कल तुम्हें सब छुट्टी दे देगा कह के महादेव अंतर ध्यान सुबह सुबह गए पूजा करके और गए दुकान पे, जिसमें नौकरी कर रहे थे उस दुकान पे, और जाके बोले सबको बोला आज महादेव मुझे दर्शन दिए, मुझे ऐसे बोला। सबने बोला तुझे महादेव दर्शन दे दिए? हाँ मुझे दे दिए। सब अचंभव में रह गया। तो कोई बात नहीं, शाम तक ना मेरा सारे काम हो जाएंगे, अब कल मैं घर जाऊंगा। सब आ रहा है, बोले साहब जी कल मेरा हिसाब कर देना, कल मैं घर जाऊंगा। मुझे महादेव आया सपने और मुझे बोला घर जाने के लिए। मेरी माँ अब वो बहुत रो रही है। बोला हाँ महादेव आया था तो मेरा लेन देन तो ले ले, नहीं तो मुझे कौन देगा, पूरा राजकारण तो तू संभालता था। शाम तक सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। जो अभी 6 यानी कि सालों में नहीं हो पाए वो आज कैसे हो जाए? नहीं नहीं आपको जितना पहले वाला भी लेन देन है ना सब हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, महादेव बोला है। देखिए गुरु जी के दया, 5 बजते बजते एक लेन देन वाला आ गए, सारे हिसाब बारी करके पैसा चुकता करके सारे एक। बोले मालिक सब हो गया बेटा? हाँ हो गया। तो तुम सच बोल रहा है, जब इतना हो गया इसका मतलब है तू सच बोल रहा है। इतना धन दिए, इतना धन दे के उसको घर पे विदा किए। एक लौकी के पत्ता एक लटके पड़े थे, आधा पीला आधा हरा। वो आए तो लौकी के पत्ता हिला रहे, ये कच्चे हैं ये सूखे हैं। तो बुढ़िया थोड़ा कम देखने लगे, रोते रोते बोले अरे बेटा उसको तोड़ना मत, वो जो तोड़ देगा ना तुम्हारे बेटा को याद मर जाएंगे, उसको मत तोड़ना, जब तक वो है तब तक मेरा बेटा है। तो बेटा ऐसे ही मुड़ा, बोले माँ मैं आ गया हूँ। अब देखिए एक लौकी के सहारे माँ अपना बेटा के याद जिंदा रखे, और महादेव उसी लौकी के सहारे। महादेव ने सोचा अगर एक भी पत्ता गिर गए तो वो मर जाएगी। और महादेव अब वो लड़का आए, देखे माँ का अपना गले लगाए, बहू के गले लगाए, और इतने धन दिए तो अपना जिंदगी एकदम खुशी खुशी से काटने लगे। तो कहते महादेव जैसे उन पे दया किए ऐसे पूरे संसार पर कीजिए, हर एक शिष्या बहन जो बने वो भी अन्ना बने वो भी, सब पर दया करिए। बोले हर हर महादेव।